वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 13 जनवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। साथियों, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब यह राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम क्या था? तो विकसित युवा विकसित भारत। अब यह जो मनाया जाता है आपका, वो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। तो स्वामी जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और इनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। कई बार पूछा गया है साथियों कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था और इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो डीआरडीओ दिवस 1 जनवरी, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, हिंदी दिवस 14 जनवरी, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 11 जनवरी को मनाया गया। साथियों, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसके द्वारा लाल किला में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है। साथियों, राजनाथ सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? गिरिराज सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। यह कार्यक्रम जो आपका है, इस कार्यक्रम में 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक के भारत के इतिहास और वीरता की नाट्यकृति प्रस्तुत की जाएगी और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली के लाल किला में। तो लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया था। अब नई दिल्ली, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। साथियों, गंगा, तो गंगा नदी निकलती कहाँ से है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि गंगा रिवर कहाँ से निकलती है। अब अगला प्रश्न है आपका, सुखोई विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी। सुखोई विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। अब इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो आपके हैं वो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे। इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है। अब अगला प्रश्न है आपका, जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो जादूनामा पुस्तक के लेखक हैं अरविंद मंडलोई जो हैं, ये जादूनामा पुस्तक के लेखक हैं। अब देखो, जावेद अख्तर पर यह पुस्तक आधारित है जादूनामा और इसके लेखक कौन हैं? तो अरविंद मंडलोई। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, क्वालिटी अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूलें साथियों, अवश्य शेयर करिए इसको। अब देखो साथियों, अब इस साल और कौन-कौन से महत्वपूर्ण पुस्तक आए अर्थात 2022 में। तो ममता बिहाइंड 2021 नामक पुस्तक के लेखक हैं जयंत घोषाल। ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी। द एंजेल्स ऑफ कैलाश पुस्तक सुबीरा प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। द डॉलर ट्रेंड ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक है सुभाष गर्ग। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी हैं फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो उमादास गुप्ता हैं ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक के लेखक। द ग्रेट
टेक गेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति सूरी हैं। बैचलर डैड पुस्तक के लेखक है तुषार कपूर। टॉम्ब ऑफ सेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि श्री। ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिथिलेश तिवारी हैं। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक। द स्पीड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं स्टीव शॉ। हाउ टू अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी पुस्तक के लेखक है सुधा मूर्ति। किसके द्वारा लिखा गया है? तो हाउ टू गॉड इट्स ब्यूटी की पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। बिल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल पावर के लेखक हैं आपके सोजन मरीन के द्वारा लिखा गया है बिल पावर नामक पुस्तक। साथियों, अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा एक पुस्तक कौन सा लिखा गया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और उनके लिए उनको मैन बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। तो कब दिया गया था उनको यह पुरस्कार? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां पुस्तक के लेखक हैं जीवेश नंदन। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग पुस्तक के लेखक हैं बॉब डायलॉन। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जलान के द्वारा लिखा गया है। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक के लेखक हैं रेने नावा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो रेने नावा के द्वारा लिखा गया है। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं साइमन सहवाग। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक लिखा गया है नवजीत सिंह के द्वारा। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक लिखा गया है शेखर पाठक के द्वारा। सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट ये लिखा गया है डायनामिक लेपियर के द्वारा। और क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर A.K. द्विवेदी हैं क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में राज्यपाल ने 30% महिलाओं को आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल ने 30% महिलाओं को आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दी है। अब उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राज्यसभा कितना है? 3। और लोकसभा कितना है? तो 5 है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पुराना नाम क्या है? तो हैली नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से रामगंगा रिवर निकलती है। कौन सी रिवर निकलती है? तो रामगंगा रिवर निकलती है। अब रामगंगा रिवर निकलती कहाँ से है? तो उत्तराखंड के नैनीताल झील से ये रामगंगा नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा रिवर में जाकर के मिल जाती है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। कन्नौज को बोलते हैं खुशबुओं का शहर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है और यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने समर्थन ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला। सूर्यधार झील कहाँ है? तो देहरादून में है। साथियों, संगेस्तर झील कहाँ पर है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति कहाँ मिली है? तो उत्तराखंड में मिली है। लखपति दीदी मेले का शुभारंभ उत्तराखंड में किया गया। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड उत्तराखंड ने जीता। और उत्तराखंड राज्य सरकार ने राजस्व और पटवारी पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की है और यह राजस्व या पटवारी पुलिस व्यवस्था को अंग्रेजों के द्वारा 150 साल पहले शुरू किया गया था। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने पंजाबी भाषा को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने पंजाबी भाषा को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। साथियों, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसने विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक लगा दी है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एंटोनियो एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है। 17 देशों का पिच ब्लैक हवाई युद्धाभ्यास का आयोजन जो हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। फातिमा पेमान ऑस्ट्रेलिया संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी। साथियों, डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है।
ऑस्ट्रा हिंद 2022 सैन्य अभ्यास ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। अब अगला प्रश्न है आपका, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जो हुआ वह कर्नाटक के हुबली में हुआ और इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अब कर्नाटक में हुआ है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो की स्थापना कब हुई और इसरो के चेयरमैन कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। मट्टूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है और यह गांव कहाँ है? तो कर्नाटक में। साथियों, संस्कृत तो भारत का पहला संस्कृत अभिलेख कौन सा है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ई पंचायत पुरस्कार 2022 कर्नाटक ने जीता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना, जबकि दूसरा बना मध्य प्रदेश। अलमाटी बांध कृष्णा रिवर पर है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। कर्नाटक रत्न 2022 से पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया। यक्षगन कर्नाटक का मुख्य लोक नृत्य है। महिला @वर्क कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो कर्नाटक में शुरू किया गया। बनरघट्टा जैविक उद्यान यह भारत का पहला तितली उद्यान है और यह कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। ईसा फाउंडेशन ने। साथियों, कृषि मजदूर के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत किसने की? तो कर्नाटक ने की। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक के हर स्कूल में 10 मिनट का योग को अनिवार्य कर दिया गया है। और मूंगफली महोत्सव एक आपका है कडले काई परिसे, ये कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया कर्नाटक में। साथियों, जानकारी अच्छी लगती है आपको तो शेयर करें, लाइक करें। साथियों, ये वीडियो साथियों बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत लगता है, तो कृपया आप लोग शेयर किया करें। अगला प्रश्न है आपका, नीलगिरी की कोटा जनजाति ने किस राज्य में अयनूर अमनूर त्योहार मनाया है? तो अयनूर अमनूर त्योहार जो मनाया गया है ये नीलगिरी की कोटा जनजाति के द्वारा मनाया गया। साथियों, अब कोटा पढ़ रहे होगे तो आप सोच रहे हो राजस्थान में कोटा है, तो ये कोटा जनजाति है और राजस्थान में जो आपका है वो कोटा शहर है जो चंबल रिवर के किनारे है। तो ये जो कोटा जनजाति के द्वारा जो मनाया गया है नीलगिरी पहाड़ियों में, ये मनाया गया है तमिलनाडु में मनाया गया है। कौन सा वो त्योहार? तो अयनूर और अमन्यूर त्योहार जो मनाया गया है ये तमिलनाडु में मनाया गया है। साथियों, अभी मैंने एक महोत्सव का वीडियो भी बनाया है मैंने आपका, जो आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी जो जीडी का एग्जाम हो रहा है उसमें एक से दो क्वेश्चन आपके महोत्सव और त्योहार से पूछ रहे हैं, तो वो आप हर हाल में कवर कर लेना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो RN रवि है तमिलनाडु के गवर्नर। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा कितना है? तो 18 है और लोकसभा कितना है? 39 है। अगस्त मलाई हाथी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। कार्तिकेय दीप रथ महोत्सव जो आपका है ये तमिलनाडु में है। स्वास्थ्य मोबाइल ऐप तमिलनाडु ने लॉन्च किया था। और सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? तो तमिलनाडु में की गई। राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। और मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और मछली के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है, जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात है। गुजरात मूंगफली में प्रथम स्थान पर है। साथियों, अंगदान के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है? तो तमिलनाडु है। लेकिन भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ बना है? तो यह राजस्थान के जयपुर में बना है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है और यह किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। पिल्लूर बांध भवानी रिवर पर स्थित है और यह भी तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मुद्दू मलई अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये सब किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। साथियों, ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैं आपको आत्मकथा जो पुस्तक है आपका आत्मकथा, वो सब रिवीजन करवाता हूँ। जो मैंने कल ही बताया था नया टॉपिक आपका, विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो माइंड मास्टर। बिलीव जारी किया गया था, किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की है। सच कहूं तो ये नीना गुप्ता की आत्मकथा है। विल जो आपका आत्मकथा है ये विल स्मिथ का है। द स्ट्रेंज इन द मिरर ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है। और राकेश ओम प्रकाश मेहरा के द्वारा भाग मिल्खा भाग, रग दे बसंती और तूफान मूवी को डायरेक्ट किया गया। साथियों,
अब देखो, इंडोमिटेबल ये अरुंधति भट्टाचार्य की पुस्तक है। बीबी माई स्टोरी बेंजामिन नेतन्याहू का यह पुस्तक, यह आत्मकथा है। अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा का नाम क्या है? तो अनजान साक्षी, जो मैंने कल ही बताया था आपको कि अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा का नाम क्या है? अनजान साक्षी नाम है, और इसका विमोचन महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा किया गया था। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है कौन? तो मनप्रीत मोनिका सिंह, जो भारतीय मूल की साथियों है। आज का आपका प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस राज्य में छेरछार महोत्सव मनाया गया? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और साथियों, जितने भी आपको राज्य ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये सारे राज्य से आपको एक एक महोत्सव का नाम बताना है। छत्तीसगढ़ में कौन सा महोत्सव मनाया गया, मध्य प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाया गया, उड़ीसा में कौन सा महोत्सव मनाया गया, और बिहार में कौन सा महोत्सव मनाया गया। तो साथियों, ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।